आज हम बात करने वाले हैं वॉर टेक्नोलॉजी के एक बिल्कुल नए चैप्टर की। एक ऐसा दौर जहां भारत के एक कदम ने, आप समझिए, वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक पूरी दुनिया के स्ट्रेटेजिक इक्वेशन में हलचल मचा दी है। ये कहानी है प्रोजेक्ट विष्णु की। तो सवाल सीधा है और बहुत बड़ा है। क्या दुनिया के जो बेस्ट डिफेंस सिस्टम्स हैं, मतलब अमेरिका का थैड, रूस का S-400, यहाँ तक कि इजराइल का मशहूर आयरन डोम, क्या ये सब रातों रात ऑब्सलीट हो गए? क्या सच में एक नए अनदेखे खतरे के सामने ये बिल्कुल बेबस हैं? चलिए आज इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। देखिए, आज की दुनिया जियोपॉलिटिकल टेंशन से भरी हुई है, और इस तनाव के बीच देशों की सुरक्षा का जिम्मा कौन उठाता है? आसमान के ये गार्डियंस, कुछ सबसे एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स जिन पर पूरी दुनिया भरोसा करती आई है। इनके नाम तो हम सबने सुने ही हैं, है ना? अमेरिका का थाड, रूस का S-400, इजराइल का आयरन डोम। ये आप कह सकते हैं एयर डिफेंस के गोल्ड स्टैंडर्ड माने जाते हैं, और इन्होंने अपनी काबिलियत को बार बार साबित भी किया है। पर कहानी में एक ट्विस्ट है, एक पेच है। ये सभी सिस्टम्स जो है ना, ये कल के खतरों के लिए बनाए गए थे। मतलब ऐसी बैलिस्टिक मिसाइलें और रॉकेट जिनका रास्ता प्रिडिक्टेबल होता है, जिनका अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन आज का जो बैटलफील्ड है, वो एक बिल्कुल नई नस्ल के दुश्मन का स्वागत कर रहा है। एक ऐसा दुश्मन जो कहीं ज्यादा तेज है और कहीं ज्यादा चालाक। और बस इसी नए मैदान में एंट्री होती है भारत के प्रोजेक्ट विष्णु की। इसको नाम दिया गया है महायोद्धा। ये एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसमें आने वाले कल के युद्ध का, वॉरफेयर का नक्शा हमेशा के लिए बदलने की ताकत है। तो सवाल उठता है कि यह हाइपरसोनिक आखिर है क्या भला? देखिए, सीधी सीधी भाषा में समझे तो आवाज की रफ्तार से 5 गुना से भी ज्यादा तेज। पर प्रोजेक्ट विष्णु की जो रफ्तार है, वो तो इस परिभाषा से भी एक कदम आगे है। इसकी रफ्तार है 10,000 किलोमीटर प्रति घंटा। जरा सोचिए इसके बारे में। 10,000 किलोमीटर मतलब दिल्ली से बीजिंग की दूरी सिर्फ कुछ मिनटों में तय हो जाए। ये तो सोचने में भी यकीन नहीं होता। और बात सिर्फ स्पीड की नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसकी रेंज, इसकी मारक क्षमता भी उतनी ही जबरदस्त है। 2,500 किलोमीटर दूर किसी भी टारगेट को एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी से हिट करने की ताकत। जैसा कि एक सोर्स में कहा गया है, इसकी स्पीड का असली मतलब क्या है वो समझिए। दुश्मन को सोचने, समझने या छिपने का मौका ही नहीं मिलता। जब तक उनके रडार पर एक छोटा सा डॉट नजर आता है ना, तब तक गेम ओवर हो चुका होता है। तो चलिए अब आते हैं उस सीधे सवाल पर जो शायद हम सबके दिमाग में है। दुनिया के बेस्ट डिफेंस सिस्टम्स के सामने ये महायोद्धा आखिर कहाँ टिकता है? आइए अब आमने सामने रखते हैं प्रोजेक्ट विष्णु को थैड और S-400 के। अब जरा इस टेबल पर ध्यान दीजिए। थैड और S-400, हाँ, वो सुपरसोनिक खतरों को रोक सकते हैं। लेकिन विष्णु, वो मैक 8 से 9 की हाइपरसोनिक स्पीड पर है। पर असली गेम चेंजर स्पीड भी नहीं है, वो है इसका ट्रेजेक्ट्री, यानी इसका रास्ता। देखिए, जो पारंपरिक मिसाइलें होती है ना, वो एक फिक्स्ड रास्ते पर चलती हैं, उन्हें ट्रैक करना आसान होता है। लेकिन विष्णु, वो हवा में अपनी दिशा बदल सकता है, और यही चीज इसे रोकना लगभग नामुमकिन बना देती है। तो आप समझिए कि यहाँ डिफेंस की पूरी फिलॉसफी ही बदल जाती है। पुराने सिस्टम्स इंटरसेप्शन के सिद्धांत पर काम करते हैं, मतलब दुश्मन के रास्ते का अंदाजा लगाओ और उसे बीच में रोक दो। लेकिन हाइपरसोनिक हथियार, वो इवेजन यानी बच निकलने के सिद्धांत पर काम करते हैं। ये इतने ज्यादा तेज और अनप्रिडिक्टेबल है कि इंटरसेप्शन का पूरा खेल ही बिगाड़ कर रख देते हैं। तो आखिर वो कौन सी टेक्नोलॉजी है, वो कौन सा साइंस है जो विष्णु को इतना अजेय, इतना अनस्टॉपेबल बनाता है? चलिए अब इसके पीछे के विज्ञान की परतें खोलते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है, और सबसे दिलचस्प भी। अगर ये चीज इतनी तेज है तो दुश्मन के रडार इसे देख क्यों नहीं पाते? ये गायब कैसे हो जाती है? इसका जवाब फिजिक्स के एक हैरान कर देने वाले प्रिंसिपल में छिपा है। समझिए ये काम कैसे करता है। जब मिसाइल 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा को चीरती है, तो जबरदस्त फ्रिक्शन यानी घर्षण पैदा होता है। इससे भयानक गर्मी बनती है। ये गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि मिसाइल के चारों ओर की हवा प्लाज्मा के एक बुलबुले, एक शील्ड में बदल जाती है। और मजे की बात यह है कि ये प्लाज्मा शील्ड दुश्मन की रडार वेव्स को सोख लेती है। नतीजा, मिसाइल रडार से इफेक्टिवली गायब हो जाती है। ये किसी साइंस फिक्शन जैसा लगता है, पर यह प्योर साइंस है।
अच्छा, अब इस जबरदस्त स्पीड को लगातार बनाए कैसे रखा जाए? इसके लिए इसमें लगा है एक स्क्रैमजेट इंजन। अब इसे बहुत आसान भाषा में ऐसे समझिए कि ये इंजन एक आम रॉकेट की तरह अपना ऑक्सीजन का सिलेंडर साथ लेकर नहीं चलता। नहीं, ये उड़ते समय सीधे हमारे एटमॉस्फेयर से हवा में सांस लेता है और बस यही चीज इसे लंबे समय तक हाइपरसोनिक स्पीड पर उड़ने की ताकत देती है। तो फिर असल बैटलफील्ड पर इसका असर क्या होगा? असर जबरदस्त होगा। पहली बात, डिफेंस करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। दूसरी, रिएक्शन टाइम जो मिनटों में होता था वो अब सेकंड्स में आ जाएगा। तीसरी और सबसे खतरनाक बात, इसकी अपनी काइनेटिक एनर्जी यानी इसकी गति की ऊर्जा इतनी ज्यादा है कि इसे किसी बम की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ इसकी टक्कर ही बड़े से बड़े बंकर को धूल में मिला सकती है। और हाँ, इसे कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है, जमीन, हवा या समुद्र, कहीं से भी। लेकिन प्रोजेक्ट विष्णु की कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है। नहीं, इसका एक और पहलू है जो इसकी ताकत जितना ही जरूरी है, और वो पहलू है इसका ओरिजिन, इसका मूल। सोर्सेस के मुताबिक प्रोजेक्ट विष्णु की टेक्नोलॉजी 100% स्वदेशी है। इसे पूरी तरह से भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स ने बनाया है। ये आत्मनिर्भर भारत के विजन का एक जीता जागता ठोस सबूत है। और जैसा कि एक सोर्स में कहा गया है, ये सिर्फ एक मिलिट्री अचीवमेंट नहीं है, ये 140 करोड़ भारतीयों के उस संकल्प की जीत है जो भारत को एक वर्ल्ड पावर के रूप में देखना चाहते हैं। तो फिर सवाल ये है कि इस महायोद्धा का असली मकसद क्या है? क्या ये हमला करने के लिए है? नहीं, इसका असली मकसद है हमला होने से रोकना। इसी को कहते हैं स्ट्रेटेजिक डिटरेंस। मतलब जब आपके विरोधी को ये पता हो कि आपके पास एक ऐसा हथियार है जिसका कोई जवाब ही नहीं है, तो वो कोई भी गलत कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचेगा। और यही है ताकत के जरिए शांति को पक्का करना। तो आखिर में हम एक बहुत बड़े सवाल पर आके रुक जाते हैं। जब कोई हथियार इतना तेज हो, इतना अनस्टॉपेबल हो कि उसे रोका ही ना जा सके, तो फिर उसे इस्तेमाल होने से कौन सी चीज रोकती है? और ये सवाल अब सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं रह जाता, ये सवाल स्ट्रैटेजी का है, जियोपॉलिटिक्स का है और शायद पूरी इंसानियत के भविष्य का है। एक ऐसा सवाल जिस पर हम सबको सोचना बहुत जरूरी है।